तो फाजिल प्रिया भाई एक बात बताइए, आप इस इंडस्ट्री में आए, हरियाणवी इंडस्ट्री में आए, ये मतलब आपका क्या मतलब स्टार्टिंग से ही था कि मुझे हरियाणवी में ही जाना है या कुछ ऐसा था? मेरा शुरू में तो ये था भाई गाने बनाने हैं। हाँ। और जिस टाइम पे हमने शुरू किया था 2011 में, तो उसे पंजाब इंडस्ट्री आज भी ग्रो अच्छा कर रखा है उन्होंने, तो उस टाइम पे ये पंजाबी गाने सुनते थे सब। तो हमारा भी ये था कि ठीक है गाने करें, पंजाबी करेंगे। तो कुछ ऐसी एक तो मेरी मदर टंग नहीं थी पंजाबी, गाना उसमें मैं गाऊं तो प्रॉपर एक वो स्लैंग आते नहीं था। फिर कुछ एक ऐसी बातें होगी कि भाई इंडस्ट्री के लोग थे कुछ कि भाई पंजाबी चलता है, हमने सोचा कि भाई हरियाणवी जो हमारी मदर टंग है उसमें करते हैं हरियाणवी हिंदी में। तो कुछ लोगों ने कहा ना हरियाणवी कौन सुनता है, उनकी जो ऑडियंस ही नहीं है, उनको तो कोई सुनना पसंद नहीं करता, उनकी तो बड़ी ऐसी टेढ़ी लैंग्वेज है, वो तो धमकाते गाना थोड़ी गाते हैं। बस वो कहीं ना कहीं सारी ईगो हो गई भाई अब ठीक है अब तो करेंगे तो फिर हरियाणवी करेंगे। अब किसी ने ये बोल के पिन मार दी, तो उस दिन से हमने शुरू कर लिया कि गाना आज से लेके जब भी ज़िंदगी में गाऊंगा मैं हरियाणवी हिंदी गाऊंगा, इसके अलावा गाना नहीं गाएंगे इस लैंग्वेज के अलावा। तो जब मैंने सोचा था कि आप हरियाणवी करेंगे, तो मेरा पहला गाना था चुल बादशाह भाई के साथ, तो हरियाणवी था वो। तो उसमें इतनी लड़कियां ला दी आपने पहली बार, मतलब जब हम तो देखो जब उस टाइम हमने पहली बार हरियाणवी गाना सॉन्ग चुल सुना था, मतलब हम भी देख के हैरान थे, हरियाणवी गाने में इतनी सारी लड़कियां और हरियाणवी लग भी नहीं रहा। यही तो अब क्या था ना, वो पब्लिक का एक थॉट था कि हरियाणवी गाना होगा तो वही खेत में ट्रैक्टर के आगे होगा या एक खाट के सामने ऊका रख के गाना शूट कर लेंगे। तो पब्लिक की सोच बदलनी थी, और जो अपने हरियाणा के आर्टिस्ट थे उनके अंदर एक डर था कि हम हरियाणवी गाने के अंदर एक बजट लगाए, या जो प्रोड्यूस करना चाहते थे उनको डर रहता था कि हरियाणा गाने में बजट लगा और गाना नहीं चलेगा। तो वो चीज़ मेरे को पब्लिक का एक बहम दूर करना था, और ये था कि भाई मैं पहला गाना कर रहा हूँ वो भी हरियाणवी, तो एक जिम्मेदारी थी कि बेस्ट टू बेस्ट बनाना है। तो मेरे को वो अच्छे से पूरा उस पर रिसर्च करके जो बेस्ट डायरेक्टर थे, जो पंजाब इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर थे उस टाइम पे गिफ्टी जी, जिन्होंने हनी सिंह का लव डोज और उनके काफ़ी गाने करे, तो उन सब ने शूट कराया था, तो बेस्ट करा था वो। अरे वाह। अब एक बात बताओ, जैसे चुल में आपने बादशाह भाई के साथ काम किया जी, वहाँ पे हनी सिंह क्यों नहीं हुए? वहाँ पे होने तो मेरा वैसे पहला गाना आना तो हनी सिंह भाई के साथ ही था। और वो बस उस टाइम पे 2012 की बात थी। तो वो उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, उनका शो था अपना गुड़गांव में पहले किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। तो वहाँ पे उनके मैनेजर से मुलाकात हुई थी, उनसे बात भी हुई थी गाना करने के लिए, बट उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। अब हमें करना था हरियाणवी में, उस टाइम पे हनी सिंह की लगता है भाई एक कोलैबोरेशन हो जाएगी, तो एक क्योंकि हमें भी एक स्पेस चाहिए था कि भाई जहाँ पे हमारा नाम बड़ा, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अकेला गाना करता तो मेरे को नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा प्रमोट हो पाता। उसी टाइम पे गाना आया था भाई का, ग्रे कमन भाई अपने बादशाह भाई का, उनके साथ गाना आया था टेक योर सैंडल ऑफ, रा कोई ना रोको कोई ना टोको अच्छोरी ना नाचो, वो हरियाणवी रैप था। तो मेरे को वहाँ पे बादशाह भाई का पता लगा, फिर हमने बादशाह भाई के साथ कोलैब किया। बढ़िया। और मेरे हिसाब से शायद हरियाणवी इंडस्ट्री के आप दूसरे ऐसे बेसिक आर्टिस्ट हो जो बॉलीवुड तक पहुंचे हो, राइट? एक तो सपना है जो बॉलीवुड तक गई है, दूसरे आप हो जी। तो आपने कौन कौन से गाने किए हैं? मैंने बॉलीवुड में मेरे 2013 में चुल गया था, और 2016 के अंदर हमने कुन फू योगा एक मूवी आई थी जैकी चैन जी की, उसके अंदर हमने गाना किया है। गोविंदा जी की मूवी आई थी, उसमें जिम्मी चू मेरा गाना था, वो गया हुआ है। पल्लो लटके किया था, एक राजकुमार राव की मूवी आई थी भाई की अपना शादी में ज़रूर आना, एक अपना और भी थी 2-3 ध्यान से नहीं है, तो काफ़ी गाने हमने उसमें किए। तो ऐसे रणदीप हुड्डा भाई, सॉरी सबसे मेन जो मेरा जो फेवरेट रहा है खर्च करोड़, रणदीप हुड्डा भाई के साथ मैंने काम किया लाल रंग मूवी में। हाँ, वैसे रणदीप हुड्डा भाई बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा की शान है वो है, मैं तो ये कहूँगा कि पहले वो है जो इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल मतलब एक आज भी वो अड़ते हैं, उनकी ज़्यादा मूवीज इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अड़ जाते हैं कहीं ना कहीं अपने हरियाणवी चीज़ डालने के लिए मूवीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इम्प्रोवाइज करके हरियाणवी लैंग्वेज में और कुछ ना कुछ हरियाणा को प्रमोट करने के लिए वो करते हैं। हाँ। तो पहला हम कहेंगे इंडस्ट्री का पहला आर्टिस्ट ही वो है। अच्छा भाई जी एक बात हो, ये ब्लैक का क्या राज है? आप जनरली ब्लैक 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 में ही रहते हो। ब्लैक मेरा फेवरेट है भाई, और मेरे वैसे ब्लैक मेरे ऊपर जचते भी अच्छे लगते हैं। ये तो सच है भाई। और 2-4 मेरे खास लोग हैं जो मेरे को उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको भी पसंद है तो मैं डाल लेता हूँ। खास में मतलब हम जेंडर वाइज बात करें तो कौन है? ना जेंडर वाइज तो मेरे यार दोस्त ही है। अच्छा, लड़कियों के चक्कर में आपका भाई नहीं है। अच्छा, और मैं तो आज के यूथ को भी कहना चाहूँगा कि इनके चक्कर में ना खराब हो। सही बात है, ये लड़की के चक्करों में हमने बहुतों की ज़िंदगी खराब होते हुए देखी है। बहुतों की हुई है, अब मेरे को काफ़ी नोन है, उनकी भी हुई है। कहीं ना कहीं हम भी फोकस से हट गए थे एक बार टाइम से, आप भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियों के चक्कर में ना पड़ के काम पे ज़्यादा ध्यान दे। हाँ आजकल ऐसा होता है कि लोग लड़के काफ़ी
क्योंकि लड़कियों को तो पता नहीं, लड़कों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो माँ बाप की कम सुनते हैं, गर्लफ्रेंड की ज़्यादा सुनते हैं। सही बात है, ये बर्बाद होने के आज के ये दो ही खास रीज़न है कि माँ बाप की सुनते ही नहीं और लड़कियों की सारी सुन लेते हैं। आजकल प्यार बड़ी चीज हो गया है ना। तो प्यार तो और चीज़, अच्छी चीज़ों से करो ना। और प्यार का सीन आजकल ये भी हो गया ना, यूथ का थोड़ा सा बदलता भी रहता है, हर 2 साल में लड़की बदल जाती है, लड़का ही बदल जाता है। ज़्यादा लंबा बता दिया, 6 महीने में चेंज है, 6 महीने में दोबारा प्यार हो जाता पहले तो हमारे टाइम में तो ऐसे होता था ना, एक ही है भाई, वही जिंदगी भर चलेगा। अब तो ऐसा होता है, मतलब भाई इस लड़की से पूछा कितने बॉयफ्रेंड है, करी अभी तक मेरे 4 रह चुके हैं। है। अच्छा, अब तो खुल के बता देते हैं। हाँ मतलब लड़कों का था कि पहले होता था कि लड़कियों पे विश्वास होता था कि यार अगर ये कि इसका कोई रिलेशन होगा ना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, लड़का ही धोखा देगा। हाँ अब वो खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं लड़के ज्यादा, मैं ये ऐसी तरफदारी नहीं कर रहा लड़कों की, कहीं ना कहीं लड़के भी खराब होते हैं, लेकिन कुछ लड़के मैंने ऐसे देखे बहुत सीरियस और उन्होंने अपना हाँ अच्छा भला कैरियर खराब कर लिया अपने, मतलब क्या से क्या हो चुके हैं मेरे खुद के देखे हुए। हाँ तो उनको देखते हुए मैंने ये चीज़ तो नोटिस करी है कि लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, आयल ही ठीक है, नॉर्मल फ्रेंडशिप ठीक है, ज़्यादा प्यार वाले चपड़े में ना पड़े। तो हम बात करते हैं भाई, मेन जिस गाने के प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, 32 बोर। 32 बोर। तो भाई जी ये आइडिया कैसे आया कि 32 बोर बनाना है, और ये फुल बदमाशी वाला गाना, ये कैसे? वैसे मैंने आज तो कोई बदमाशी वाला गाना करा नहीं, कोई गैंगस्टर वाला करा नहीं। बाकी मेरे को शुरू से लोग कहते थे, मैं कमेंट्स और डीएम बढ़े आते थे, भाई आप गैंगस्टर गाने करो, आपकी लुक वैसी है। मैं बिल्कुल लगा नहीं, लेकिन अब की बार जब मैं 1.5-2 साल से गाने नहीं कर रहा था, हाँ तो एक दिन वैसे ही बैठे थे, मैं कह चलो गाना तो करना ही है। मेरा वैसे जो गाना रेडी था वो मेरा और जानी भाई का रेडी था, वो मेरे को शूट करना था। तो शूट करने से पहले मैं यार ऑडियंस से पूछते हैं, मतलब भाई क्या, मतलब वैसे ही पोस्ट कर दिया कि मैं पार्टी नंबर करूं या रोमांटिक करूं या गैंगस्टर गाना करूं। तो सर मेरे पास भर भर के कमेंट आ गए। एक उस पर कमेंट आया था लाख, उसमें 80-85 हज़ार 90 हज़ार के आसपास कमेंट यही थे कि गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर। तो मुझे भाई गैंगस्टर गाना ही करो फिर। उसी टाइम हमने फिर गाना रेडी किया, इस कमेंट के बाद, इस सिचुएशन के बाद हमने गाना रेडी किया। उसके बाद जब हम कर ही रहे हैं गैंगस्टर, तो फिर मैंने सारी रिसर्च करी कि अब तक कैसे कैसे गाने आए। मैंने पंजाबी गाने, बॉलीवुड के भी, सारे इंडिपेंडेंट हरियाणवी गाने। उसके बाद फिर मैंने बनाया वीडियो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी बीच में मैंने नार्कोस मूवी देख ली, पाब्लो वाला सिस्टम देख ली, उसकी जेल देख ली मैंने मूवी के अंदर। वो तो भैया अलग ही लेवल थी। जेल तो ये है, जेल तो ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे की ये था कि भाई जेल लेंगे एक नॉर्मल सेट जो होता है, मगर ना भाई जेल बनाई जाएगी। तो वैसी जेल हमने वो बनाई, वो क्रिएट करी। वो जितना भी आपने सेटअप देखा है वो मेरी अपनी जगह है फाजिलपुर में ही। वो वहाँ पे हमने वो पूरा सेटअप बनाया, उसके अंदर वो जेल के अंदर फील डाली कि जेल ऐसी भी होती है जहाँ पे बॉक्सिंग भी होती है, जिम भी होती है, कैसीनो भी होता है, बार भी होता है। कोकेन तो नहीं होता वो, जिसमें एक वैसे हमने वो उस मूवी से इंस्पायर होके थोड़ा डाल दिया, उसमें शॉट डाला है ऐसा कि लैब है कि भाई वहाँ पे बना रहे हैं। तो वो चीज़ें हमने उसके अंदर दिखाई हैं सारे मिक्स के, भाई ऐसी भी जेल होती है, पार्टियाँ होती हैं, तो बाहर से मॉडल्स भी आती हैं, टॉप मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। जेल में लड़का लड़की दोनों साथ देखा है। मतलब एक बात तो सच है ना, फाजिलपुरिया भाई का गाना बिना लड़कियों के तो हो ही नहीं सकता। अब यही रीजन रह गया था कि सारे है ना गाने के अंदर लड़के लड़के रह गए। तो आपने देखा होगा उसमें लड़कियां नोटिस भी बड़ी कम सी होती हैं, तो मैं यार फील नहीं आई। हमने लास्ट मोमेंट पे लड़कियां भी डालो यार इसमें, मतलब ये तो एक वो हो जाएगा कि भाई फाजिलपुरियन के गाने में लड़कियां नहीं देखने को मिली। तो हमने लास्ट मोमेंट पे फिर वो उनको इसके अंदर एडजस्ट किया। तो कितना बजट लगा दिया आपने इस गाने में? गाने में अच्छा मोटा खासा चला गया भाई, बहुत बजट लग गया। तो कितने टाइम की, वैसे अगर हम बात करते हैं क्योंकि जनता को नहीं पता होता है गाना प्रिपेयर करने में, बनाने में, ये जरूर लॉन्च होने तक कितना टाइम लगता है, ये सारा हम जनता को बताना चाहेंगे। जनता को बताता हूँ कि इसका सेट रेडी करने में 10 दिन लग गए थे। अच्छा। इसका सेट रेडी करने में प्रॉपर वो स्लिंग्स इसकी प्रैक्टिस करी गई थी, जो हेलीकॉप्टर से एक शॉट है उतरने का, उसकी प्रैक्टिस में निकल गए थे 2 से 3 दिन। तो रियल हेलीकॉप्टर से था या कोई वीएफएक्स? जो मैं उतरा हूँ सर वो रोप पे, वो ओरिजिनल है। और जो रोप के ऊपर बाद में जो लगा है वो हेलीकॉप्टर है। अच्छा। वो वीएफएक्स करवाया गया है। ओके। क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले कोई भी आपको अलाउ नहीं करेंगे ऐसे उतरने के लिए, हमने बात करी थी, तो वो अलाउ नहीं करते। उनके एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, वो उनका आर्मी से ही आप वो परमिशन होती है, वैसे कोई भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर वाले आपको उतार नहीं सकते। तो फिर हमने वो एक रोप के ऊपर उतरे थे, उसके बाद उसमें हेलीकॉप्टर हमने फिक्स किया था। उसके बाद इसकी एडिटिंग और वीएफएक्स में गए 1.5-2 महीने। तो 3 जगह तो इसकी एडिट हुआ है, उसके बाद 2 जगह वीएफएक्स हुआ है, जहाँ पसंद नहीं आया फिर दोबारा कराया। तो उसके अंदर वो चीज़ आपको दिखाई भी देगी कि भाई यहाँ वीएफएक्स का काम भी अच्छा हुआ है।
उसके बाद जाके कहीं गाना लॉन्च हुआ, उसकी अभी मेहनत में लगे हुए हैं। वो तो अभी तक चल ही रही है। वो चल ही रही है, वो पता नहीं कब तक चलेगी। हाँ,